जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज इस वीडियो में हम आमलकी एकादशी कब है, डेट, पूजा मुहूर्त और व्रत का पालन किस समय किया जाएगा, इसके बारे में बताएंगे। वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। होली से पहले आने वाली फाल्गुन माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी को आमलकी एकादशी कहा जाता है। ये विष्णु जी के साथ आंवले की पेड़ की पूजा का पर्व है, इसीलिए इसे आंवला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। विष्णु जी के साथ ही आंवले के पेड़ की पूजा का भी पर्व है, इसीलिए इसे आंवला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। सुखी वैवाहिक जीवन, मोक्ष प्राप्ति और दोषों से मुक्ति के लिए आमलकी एकादशी व्रत रखा जाता है। आइए जानते हैं इस बार आमलिका एकादशी 2024 में कब होगी, पूजा का शुभ मुहूर्त और इसका महत्व और पारण कब किया जाएगा। आमलकी एकादशी 20 मार्च 2024 को है। इस दिन काशी में बाबा विश्वनाथ संग रंग गुलाल की होली खेली जाती है, इसीलिए इसे रंग भरी एकादशी भी कहते हैं। ये एकमात्र एकादशी है जिसमें विष्णु जी के अलावा शिव पार्वती का भी पूजे का विशेष महत्व है। पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी 20 मार्च 2024 को प्राप्त 12:21 पर शुरू होगी और अगले दिन 21 मार्च 2024 को प्राप्त 2:22 पर इसका समापन होगा। पूजा का शुभ मुहूर्त होगा सुबह 6:25 से सुबह 9:27 तक होगा। आमलकी एकादशी का व्रत का पारण 21 मार्च 2024 को दोपहर 1:41 से शाम 4:07 के बीच में किया जाएगा। पारण तिथि के दिन हरिवासर समाप्त होने का समय होगा सुबह 8:58। आमलकी का अर्थ होता है आंवला होता है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने आंवले को आदि वृक्ष के रूप में प्रतिष्ठित किया था। मान्यता है कि आमलकी एकादशी के दिन आंवला और श्रीहरि विष्णु की पूजा करने से मोक्ष मिलता है। वहीं इस दिन शिवजी पार्वती माता को शादी के बाद पहली बार काशी लाए थे, इसीलिए इस दिन महादेव को गुलाल अर्पित करता है। उनके वैवाहिक जीवन में रूठी खुशियां वापस लौट आती है। आमलकी एकादशी का जिक्र पद्म पुराण में मिलता है। इस पूजा से परिवार में सुख और प्रेम का वातावरण बना रहता है। आमलकी एकादशी व्रत कथा। मानदाता बोले, हे वशिष्ठ जी, यदि आप मुझ पर कृपा करें तो किसी ऐसे व्रत की कथा कहिए जिससे मेरा कल्याण हो। महर्षि वशिष्ठ बोले कि हे राजन, सब व्रतों में से उत्तम और अंत में मोक्ष देने वाले आमलकी एकादशी के व्रत का वर्णन करता हूँ। यहाँ एकादशी फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में होती है। इस व्रत के करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत का फल 1000 गोदान के फल के बराबर होता है। अब मैं आपसे एक पौराणिक कथा कहता हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुने। एक वैदिश नाम का नगर था जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्ण आनंद सहित रहते थे। उस नगर में सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती थी। पापी, दुराचारी और तथा नास्तिक उस नगर में कोई नहीं था। उस नगर में चैत्ररथ नाम का चैत्रवंशी राजा राज्य करता था। वह अत्यंत विद्वान तथा धर्मी था। उस नगर में कोई भी व्यक्ति दरिद्र व कंजूस नहीं था। सभी नगरवासी विष्णु भक्त थे और आबाल, वृद्ध, स्त्री, पुरुष एकादशी का व्रत किया करते थे। एक समय फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आमलिका एकादशी आई। उस दिन राजा, प्रजा तथा बाल, वृद्ध सबने हर्षपूर्वक व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर पूर्ण कुंभ स्थापित करके धूप, दीप, नैवेद्य, पंचरत्न आदि से आंवले का पूजन करने लगा। इस प्रकार स्तुति करने लगा, हे धात्री, तुम ब्रह्म स्वरूप हो, तुम ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हुए हो, समस्त पापों का नाश करने वाले हो, तुमको नमस्कार हो। अब तुम मेरा अर्घ्य स्वीकार करो। तुम श्री रामचंद्र द्वारा सम्मानित हो, आपकी प्रार्थना करता हूँ। अंत आप मेरे समस्त पापों को नाश करो। उस मंदिर में सब ने रात्रि को जागरण किया। रात के समय वहां एक बहेलिया आया।
जो अत्यंत पापी और दुराचारी था। वह अपने कुटुंब का पालन जीव हत्या करके किया करता था। भूख और प्यास से अत्यंत व्याकुल वह बहेलिया इस जागरण को देखने के लिए मंदिर में एक कोने में बैठ गया और विष्णु भगवान तथा एकादशी महात्मा की कथा सुनने लगा। इस प्रकार अन्य मनुष्यों की भांति उसने भी सारी रात जागरण में बिता दी। प्राप्त काल होते ही सब लोग अपने घर को चले गए, तो बहेलिया भी अपने घर चला आया। घर जाकर उसने भोजन किया। कुछ समय बीतने के पश्चात उस बहेलिये की मृत्यु हो गई, मगर उस आमले की एकादशी के व्रत तथा जागरण से उसने राजा विदुरथ के घर जन्म लिया। उसका नाम वसुरथ रखा गया। युवा होने पर वह चतुरंगी सेना सहित तथा धन धान्य से युक्त होकर 10,000 ग्रामों का पालन करने लगा। वह तेज में सूर्य के समान, कांति में चंद्रमा के समान, वीरता में भगवान विष्णु के समान और क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर, विष्णु भक्त था। वह प्रजा का सम्मान भाव से पालन करता था। दान देना उसका नित्य कर्तव्य था। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए गया। देव योग से वह मार्ग भूल गया और दिशा ज्ञान न रहने के कारण उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। थोड़ी देर बाद पहाड़ी म्लेच्छ वहां पर आ गए और राजा को अकेले देखकर मारो मारो शब्द करते हुए राजा की ओर दौड़ पड़े। म्लेच्छ कहने लगे कि इस दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता, पुत्र पौत्र आदि अनेक बांधवों को मारा है तथा देश से निकाल दिया है। अंत इसको अवश्य मारना चाहिए। ऐसा कहकर वे म्लेच्छ उस राजा को मारने दौड़े। अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र उसके ऊपर फेंके। वे सब अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते। उनका वार पुष्पों के समान प्रतीत होता। अब उन म्लेच्छों के अस्त्र शस्त्र उल्टा उन्हीं पर प्रहार करने लगे, जिससे वे मूर्छित होकर गिरने लगे। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई। वह स्त्री अत्यंत सुंदर होते हुए भी उसकी भुकुटी टेढ़ी थी। उसकी आंखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी, जिससे वह दूसरे काल के समान प्रतीत होती थी। वह स्त्री म्लेच्छों को मारने दौड़ी और थोड़ी देर बाद उसने सब म्लेच्छों को काल के काल में पहुंचा दिया। जब राजा सोकर उठा तो उसने म्लेच्छों को मरा हुआ देखकर कहा कि इन शत्रुओं को किसने मारा है? इस वन में मेरा कौन सी हितैषी रहता है? वह ऐसा विचार कर रहा था। आकाशवाणी हुई, हे राजा, इस संसार में विष्णु भगवान के अतिरिक्त कौन तेरी सहायता कर सकता है? इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने राज्य में आ गया और सुखपूर्वक राज्य करने लगा। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राजन, यह आमले की एकादशी के व्रत के प्रभाव था। जो मनुष्य इस आमले की एकादशी का व्रत करते हैं वे अत्यंत कार्य में सफल होते हैं और अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। बोलो भगवान विष्णु की जय। जय श्री हरि। मेरी ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद।